आकूतिर्देहोतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापति स भगवान् रुचिस्तस्याम् अजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना यस्तयो पुरुषा साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानि पायिनी। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा की बड़ी कन्या का नाम था आकुति। उनके यहाँ पे भगवान आकर के प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा यज्ञ भगवान। देखो विशेषता आप समझना क्या बताना चाह रहे हैं भागवत जी में। रामायण में लिखा ना, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। आपकी विशेषता वही है कि आपके जो परिवार में नई पीढ़ी है उसमें वो भाव है कि नहीं है। हम कार्य को देख के कारण की पहचान करेंगे। आपके बच्चे में भक्ति की भावना है कि नहीं, आपके बेटे बहू में भक्ति की भावना है कि नहीं, आपके नाती पोतों में भक्ति की भावना है कि नहीं है, उनका व्यवहार कैसा है, वो उनका व्यवहार दया वाला है, प्रेम वाला है कि नहीं है। अगर आपके बच्चों में नहीं है तो इसका मतलब आप में कमी है थोड़ी सी। नहीं स्पष्ट हो रहा। कोई अगर ऐसा कह देवे, कोई ऐसा कह देवे महाराज क्या करें बच्चे कहना नहीं मानते। अगर ऐसा कोई कहता है कि महाराज क्या करूं, बच्चे को कहते तो हैं लेकिन बच्चा नहीं कहना मानता, मैं सीधे कहूंगा कि आज बच्चा आपका 30 साल का है, अब कह रहे हो, मैं उस दिन से विचार करूंगा जिस दिन ये बच्चा गर्भ में था तब तुम क्या करते थे। अब 30 साल पे कहना नहीं मार रहा, ये बात मत कहो मुझसे। मैं उस दिन चला जाऊंगा, अपने मन को लेके जाऊंगा जब तुम्हारा विवाह हुआ था, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बालक आया था, तब तो तुमको पार्टी और क्लब से फुर्सत नहीं था, तो अब हमको क्या कहते हो जी। संस्कार तो वहां से गड़बड़ हो जाता है। मनु महाराज की बड़ी कन्या के घर में स्वयं भगवान आए, नाम पड़ा भगवान का यज्ञ भगवान। मनु महाराज की जो दूसरी कन्या थी देवहूति, उसके घर में भगवान आए ना, नाम पड़ा उनका कपिल भगवान। देखो भगवान आते हैं जी। ये है मनु महाराज की साधना का फल। मनु महाराज की जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह उन्होंने जाकर के कर दिया दक्ष प्रजापति के साथ। अब एक कथा बहुत सुना हुआ होगा। दक्ष प्रजापति के साथ किया और उसके कुछ समय के उपरांत दक्ष प्रजापति के यहां पर प्रसूति के माध्यम से 16 कन्याएं आकर के जन्म लेती हैं। 16 कन्याओं का जन्म होता है। जब वो कन्याएं बड़ी हो जाती हैं तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह एक साथ धर्म के साथ किया है। यहां पर धर्म की 13 पत्नी हो गई कि जब वो धर्म देवता बैल के रूप में आए थे तो उनके 4 पांव थे, तप, सत्य, शौच और दया। वहां कहा था कि 4 चीजें हों तो समझना धर्म स्थित है। यहां पर धर्म के 13 अंग हो गए। 13 में से कुछ तो होने चाहिए ना। 1/3 तो 13 अगर धर्म की पत्नी है तो इसमें से कितना हिस्सा होगा? 4। कम से कम 4 अगर हो मैं तो मैं मान लूंगा कि धर्म आपके अंतःकरण में स्थापित है। देखो सीधा सीधा ऐसे लिखा है कि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने किया धर्म के साथ। सबसे एक एक बच्चे पैदा हुए। कहने का मतलब इतना पढ़ लोगे कि हाँ धर्म की 13 पत्नी हैं, लेकिन सिद्धांत है कि आपके जीवन में धर्म का
धारण है, इसकी पहचान है कि 13 लक्षण में से 3-4 तो होंगे। मैं नाम गिना देता हूं, जल्दी जल्दी। हाँ, धर्म की पहली और बड़ी पत्नी है जिसका नाम है श्रद्धा। लो, बिना श्रद्धा के धर्म कैसे करोगे? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री धर्म की 13वीं पत्नी हैं जिनका नाम था मूर्ति देवी। मूर्ति देवी, मूर्ति माने जैसे हम लोग कहते हैं ना भगवान का विग्रह। हम अपने पूजा घर में अपने भगवान कृष्ण की फोटो रखते हैं, राम जी की रखते हैं, शंकर जी की रखते हैं। मूर्ति धर्म की एक पत्नी है मूर्ति। दोनों का जब संयोग हुआ, आप मन के भीतर धार्मिक भी हो और भगवान की विग्रह की पूजा अर्चना भी करो, तब धर्म और मूर्ति के माध्यम से स्वयं भगवान आकर के प्रकट हुए हैं, जिनका नाम पड़ा। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण भगवान शादी विवाह नहीं किए, सीधे चले गए पहाड़ की तरफ और बद्रीनाथ में जाकर के बैठ गए और जाकर के वहीं पर वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। सब गए हैं ना, बद्री विशाल भगवान, नर नारायण। हाँ, तीनों कन्याओं के यहाँ पे भगवान आ गए ना, ये है उनकी साधना का फल। मनु महाराज की बड़ी कन्या के यहाँ यज्ञ के रूप में, मझली कन्या के यहाँ कपिल भगवान बन के, और छोटी कन्या के यहाँ पर आए, क्या पोती बोल नाती बोल नतनी, जो भी ऐसा, हाँ, उनके यहाँ पे आए नर नारायण। ये है आपकी साधना का फल, ऐसा होना चाहिए। हम फल को देख के समझते हैं बीज कैसा रहा होगा पेड़ का। 13 कन्याओं का तो वर्णन हो गया। 16 कन्याएं थी। एक कन्या का विवाह कर दिया पितरों के साथ, एक कन्या का विवाह कर दिया अग्निदेवता के साथ। सबसे छोटी का नाम था सती, जिसका विवाह किया भगवान शंकर जी के साथ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीता। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए वज्र पाई। वहां से आगे की घटना घटती है। मुख्य सिद्धांत जो बताना था इतना था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।